चलिए, स्क्रीन दिख रही है? हेलो, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं मल्लेश जी? जी जी, दिख रही है, दिख रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी अभी आपने जी एक बात तो आपके दिमाग में समझ में आ गई होगी कि ये पूरा जो ब्रह्मांड की रचना है, इसमें पूरा कर्ममय है, ये कर्ममय। इसमें हम लोग सभी कर्म से बंधे हुए हैं और हमको ये 3 शरीरों का पैकेज इसलिए दिया है क्योंकि हम कर्म करें। और आप पूरे अपने शरीर की रचना देखिए, स्थूल शरीर की, और फिर उसके बाद सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, ये सारे के सारे प्लेयर्स दिए हैं ताकि आप कर्म करने के लिए पूरी तरह से सिद्ध हो जाए। तो ये कर्म में है और हमको कर्म से बाहर अगर निकलना है, अभी तो वर्तमान में हमको कर्म करना पड़ेगा क्योंकि हमने जन्म लिया है, और जन्म लेने के बाद इस शरीर के साथ हमारा जो एसोसिएशन है वो कर्म गति के हिसाब से चलेगा। आगे भगवान कृष्ण बोलेंगे गहना कर्मणो गति। और इसलिए ये जो जब हम कर्म कर रहे हैं तो कर्म का डायमेंशन जो है, जिसमें हमको ये 3 शरीर दिए हैं, ये पूरा का पूरा कर्म का डायमेंशन आप अलग हैं और ये कर्म का डायमेंशन अलग है। इसमें आपको रोल प्ले करना है, कर्म करना है मतलब रोल प्ले करना है। आपके आपके जीवन में अलग अलग परिस्थितियां आएंगी, अलग अलग घटनाएं घटेंगी, अलग अलग लोगों से मुलाकात होगी। ये सारा का सारा जो कैनवास है, ये पूरा का पूरा कैनवास जो बिछाया हुआ है, इसमें सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। जीवन की सारी घटनाओं का अगर आप ऊहापोह करें तो पता चलेगा कि ये एक जो डायमेंशन है, ये जो ब्रह्मांड की रचना है, इस ब्रह्मांड की रचना को एक पर्पस के साथ बनाया है। जैसे कोई पिक्चर बनती है, उसके पीछे कोई एक योजना होती है और वो योजना के हिसाब से पिक्चर बनती है। अब वो पिक्चर जो है, वो पिक्चर में आपको एक छोटा सा रोल दिया है और वो रोल जो है, वो रोल उस पिक्चर का हिस्सा हो जाता है। वो आपका आप अलग है, रोल अलग है। इसलिए आपने जिस चीज को लेकर, जिन वस्तुओं को लेकर आपने रोल प्ले किया, आप देखिए जब सेट तैयार होते हैं और वो सेट जो है वहां पर जब कलाकार जाते हैं, वो अपनी कार में जाते हैं, वहां पर सेट में जो वेश परिधान करना है, जो सारी चीजें हैं, वो अपने आप को उस रोल में ढाल लेते हैं और फिर उसके बाद रोल खत्म होने के बाद वो वापस अपनी कार में बैठ के अपने घर चले जाते हैं। इसी प्रकार से हमको ये रोल प्ले करने के लिए ये सारी चीजें दी हुई हैं। लेकिन रोल जो है, वो रोल की ये बाध्यता जो है, ये बाध्यता इसलिए है क्योंकि अगर आपको रोल प्ले करना है तो आपको डायरेक्टर की बात सुननी पड़ेगी, आपको प्रोड्यूसर जो है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, आपको जो स्क्रिप्ट दी है उसके हिसाब से आपको स्क्रिप्ट बोलनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कुछ नियम है, इस नियम के तहत हमारी जीवन की यात्रा चलती रहती है। और इसमें आपका लोगों के साथ मिलना, लोगों के से बिछुड़ जाना, आप न चाहते हुए भी आपके जीवन में कुछ लोग आ जाते हैं और आप चाहते हुए भी कुछ लोग आपके जीवन में नहीं आते हैं। ये सारी चीजें जो है, ये कर्म गति से बंधी हुई हैं। तो कर्ममय होने की वजह से ये जो डायमेंशन है, इस डायमेंशन का व्यापक स्वरूप, अभी हमने हमारा इंडिविजुअल स्वरूप देख लिया, अब व्यापक स्वरूप जो है ये आपके सामने भगवान कृष्ण प्रस्तुत करेंगे। और यहाँ पर हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? संपूर्ण सृष्टि की रचना ही इस ढंग से हुई है कि अपने लिए कुछ वस्तु या क्रिया नहीं है, दूसरे के लिए है। इदम ब्रह्मणे न मम। आपने जो क्रिया की, आपने जो रोल प्ले किया, वो किसका हिस्सा था? वो पिक्चर का हिस्सा था। पिक्चर के साथ वो चला गया, आप फुर्सत हो गए, वो जो है उसके साथ जो भी आपका पैसे का लेना देना है वो आपने ले लिया, फिर अगली पिक्चर में आपको कोई दूसरा रोल मिलेगा, अलग ढंग से मिलेगा। इस प्रकार हमारा यहाँ पर आना, रहना और जाना होता है। ये हम जब जन्म लेते हैं तो हम आते हैं, जब हम जीवन जीते हैं तो रहना, और फिर उसके बाद जब हम शरीर छोड़ के और यहाँ से प्रयाण करते हैं तो फिर इसके बाद यहाँ पर सारी की सारी चीजें छूट जाती हैं, ये सेट यहीं रह जाता है। इसलिए इसका विवेचन करने में अगर आपके सामने अगर कोई समस्या है तो वो समस्या को आप अपने दिमाग में से निकाल दीजिए, क्योंकि ये रोल प्ले है, इसको आप अच्छे से कीजिए, इसमें कोई कोताही मत रखिए। अर्जुन को भी रोल प्ले करना पड़ा, गांडीव उठाकर युद्ध करना पड़ा, वो उसके रोल का हिस्सा था। और आप देखिए वो चाहते हुए भी, है ना,
कि मैं युद्ध ना करूं। भगवान कृष्ण ने बोला कर्तव्य कर्म करो, और कर्तव्य कर्म तुम क्षत्रिय हो, धर्म युद्ध है, और ये धर्म युद्ध जो है ये धर्म युद्ध मैं करवा रहा हूं, मेरा अवतार इसलिए हुआ है। और फिर आगे विश्व रूप दिखा के और अर्जुन को कन्विंस कर दिया कि हे अर्जुन, ये सब मेरा ही रचा हुआ है, मैं ही इसका मालिक हूं, और इसलिए तुमको इसमें कोई चॉइस नहीं है, तुम अपना काम करो, लेकिन एक बात याद रखो, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। माम अनुस्मर युद्ध च। परमात्मा का स्मरण नित्य करते रहना है, क्योंकि परमात्मा का स्मरण इसलिए करना है क्योंकि परमात्मा ही इसके जनक हैं, परमात्मा ही इसके कर्ता धर्ता हैं, और परमात्मा ही हमको हमारे अंदर बैठ के अंतर्यामी रूप से इसका संचालन कर रहे हैं। सभी के अंदर वही परमात्मा विद्यमान है। जैसे सिक्के के दो पहलू हैं, अगर वो राजमुद्रा सिक्के के ऊपर ना हो, है ना, तो वो सिक्का नहीं चलेगा मार्केट में, वो सिक्का जो है वो खोटा सिक्का कहलाएगा। इसलिए राजमुद्रा जिस सिक्के के ऊपर है वही चल सकता है। हमारे अंदर जो राजमुद्रा है, परमात्मा का निवास है, उस निवास की वजह से हमारे अस्तित्व को आज एक अथॉरिटी है, उसके ऊपर स्टैंप है, और हम उस स्टैंप को लेकर हम जीवन जी रहे हैं। इसलिए जीवन जो है उसका जो स्टैंप है, उसकी जो अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी को मान के, और हमको अगर जीवन जीने में जो आनंद मिलता है, आप जैसे ही पलट के देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ओ, ये सारे कर्म तो भगवान ने मेरे से करवाए, मैं जबरदस्ती अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, अहंकार की वजह से मैं कर रहा हूं ऐसा मुझे लगा, और वो जो विमूढ़ आत्मा है वो बद्ध हो जाता है। जब आप परमात्मा को समर्पित कर देते कि मेरे से परमात्मा करवा रहे हैं, और ये कर्म जो है ये उनकी पूजा है। यत करोषि यजस्नोषि यज्जुहोषि ददासि यत, यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। कर्म किया और परमात्मा को समर्पित कर दिया तो फिर वो पूजा में कन्वर्ट हो जाता है। कर्म अच्छे करिए, बुरे कर्म तो होंगे नहीं, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो अच्छे फूल, अच्छा प्रसाद, ये सारी चीजें लेके आते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। वो श्रद्धा भाव के साथ अगर हम कर्म करते हैं तो हमारा कर्म जो है वो कर्म सही ढंग से उस, मतलब क्या कहना चाहिए, यूनिवर्सल प्रोग्राम में जमा हो जाता है। और जब आपने उसको परमात्मा को समर्पित कर दिया तो वो कर्म आपका कहाँ रहा। वो कर्म जो है वो परमात्मा को समर्पित भाव से अगर किया तो वो अकर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो आपको फल नहीं देगा, और आप जीवन में, आप भले ही जीवन जी रहे हैं लेकिन आप जीवन मुक्ति का आनंद उपभोग करेंगे। कर्म किया, मतलब डायमेंशन कौन सा है, आप प्रकृति के ही चीजों से कर्म किया और प्रकृति को ही दिया, यहां से लिया वहां से दिया। जीरो बैलेंस में रहने से आपको जो सुकून मिलेगा वो सुकून बहुत जरूरी है। इसलिए इदम ब्रह्मणे न मम, यह सब उसी का है, मेरा नहीं है। सृष्टि की रचना भोगने के लिए नहीं है, प्रत्युत उद्धार के लिए है। ये भावना बहुत जरूरी है। अब आगे भगवान कृष्ण बताएंगे, इष्टान भोगान निवो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। यज्ञ भावितः देवाः ही वह इष्टान भोगान दास्यन्ते, यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार तै ही दत्तान एभ्य प्रदाय, उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना, एभ्य अप्रदाय यह भुंक्ते सहस्तेन एव, जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह चोर है। स्वार्थ, मुझे इसमें क्या मिलेगा, मेरी इसमें कैसी प्रगति होगी, मेरा इसमें कैसा विकास होगा, ये सारा जो चिंतन है उसकी वजह से मनुष्य जाति ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया, नदियां प्रदूषित कर दी, वायुमंडल प्रदूषित कर दिया। और ये प्रदूषण जो है, ये प्रदूषण जब पलट के वार करेगा तो कई करोड़ लोग जो है वो उसमें समाप्त हो जाएंगे। तो आपने जब प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर लिया, इसका मतलब ये कि उसकी उसकी जो सजा है वो सजा हमको आगे भुगतनी पड़ेगी। आप देखिए, खुद ही देखिए, अनेक शहरों में जो, मतलब क्या कहना चाहिए, एसटीपी हैं, सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो काम नहीं करते। हम जो पानी खींचते हैं शहर को सप्लाई करने के लिए वो तो ठीक है,
लेकिन जो पानी हम नदी में छोड़ते हैं वो पानी की आप देखिए क्वालिटी, आपको मतलब क्या कहना चाहिए, उस पानी में डुबकी क्या, आप उस पानी में उतरने की भी इच्छा नहीं करेंगे। मैं गया था बिठूर, कानपुर के पास, और बिठूर वहां पर मतलब क्या कहना चाहिए गंगा नदी बहती है और बड़ा पाठ है, और मौनी अमावस्या थी, और वो जो है मौनी अमावस्या के दिन हम वहां पे गए, बहुत बड़ा मेला था, बहुत सारे लोग थे, और वो लोग जो है वो फूल खरीद रहे थे, और वो फूल जो है वो नदी को समर्पित कर रहे थे। नदी का पानी वैसे ही मटमैला, एकदम गंदा, हरा, नीला तो था ही नहीं, यानी बिल्कुल शुद्ध जल तो था ही नहीं, वो वैसे ही मतलब गंदा पानी जो है उसमें और फूल डाल रहे थे, है ना। वो फूल वाला जो है वो मुझे बोला, बोले साहब 20 रुपए के तो कम से कम फूल ले लीजिए, अगर नदी को फूल समर्पित नहीं करेंगे तो आपको पाप लग जाएगा। मैंने कहा एक काम करो, ये 20 रुपया रख लो, है ना, ताकि तुम्हारे हिसाब में जो मुझे पाप लगने वाला है वो दिमाग से निकल जाए। और मैं नदी में सिर्फ मतलब क्या कहना चाहिए वहां पे गया, पैर डुबाए उसमें, मैंने क्या कहना चाहिए संकल्प करके मैंने प्रणाम किया और मैं वापस आ गया। वो नदी को मैंने और हम लोगों ने अगर शुद्ध रखा तो वो जल जो है वो जल हमारे काम का है, क्योंकि हम उसको पिएंगे, हम उससे व्यवहार करेंगे। हमने नदियों को प्रदूषित कर दिया, हमारी नदियां खराब है। वो गंगा नदी आप देखिए जो हरिद्वार ऋषिकेश के ऊपर जो बहती है वो कितना शुद्ध जल है, और जैसे जैसे वो महासागर तक जाती है वो जल अपवित्र होते जाता है। इसका मतलब ये कि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, और जब प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं मतलब हम चोर हैं, हम हमारा स्वार्थ जो है उसका विचार करते हैं। लेकिन आगे का, अगर नदियां प्रदूषित हैं तो वो नदी जब आगे बह के जाएगी तो वो जो लोग हैं जो वहां पर उस पानी को पिएंगे, उस पानी में नहाएंगे, उनके उनको क्या हो जाएगा, उनको रोग लग जाएंगे। कुल मिला के ये जो है तई दत्तान एभ्य अप्रदाय यह भुंगते सहस्तेन एव, वह चोर है। स्वार्थ के साथ जीवन जीने वाला तथाकथित जो विज्ञानमय आज का जो समाज है, आज का सोचो भैया, अपने बारे में सोचो, दुनियादारी के बारे में सोचने के लिए फुर्सत कहाँ है ना। तो ये सारे विकसित देश जो है, विकसित देश जो है वो जबरदस्त प्रदूषण फैला रहे हैं, क्योंकि उनको विकास करना है, उनको पैसे कमाने हैं। और इधर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आप देखिए आधी मानवता जो है वो बेचारी भूख से तड़प रही है, उनको खाने के लिए नहीं मिलता है। ये कौन सा विकास है। यहाँ भूंगते पद का तात्पर्य केवल भोजन करने से ही नहीं है, प्रत्युत शरीर निर्वाह की समस्त आवश्यक सामग्री, भोजन, वस्त्र, धन, मकान आदि को अपने सुख के लिए काम में लाने से है। यह शरीर माता पिता से मिला है, इसका पालन पोषण भी उन्हीं के द्वारा हुआ है। विद्या गुरुजनों से मिली है। देवता सबको कर्तव्य कर्म की सामग्री देते हैं, ऋषि सबको ज्ञान देते हैं, पितर मनुष्य की सुख सुविधा के उपाय बताते हैं, पशु पक्षी वृक्ष लता आदि दूसरों के सुख में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। यद्यपि पशु पक्षी आदि को यह ज्ञान नहीं रहता कि वह कि हम परोपकार कर रहे हैं, तथापि उनसे दूसरों का उपकार स्वतः होता रहता है। आखिर जो फल लगते हैं पेड़ में, उस फलों को हम चखते हैं, है ना, पक्षी जो है वो उसको चखते हैं, वो भले ही वो उस पेड़ की शोभा हो लेकिन उसका उपभोग हम करते हैं। इस प्रकार हमारे पास भी जो कुछ सामग्री है, बल, योग्यता, पद, अधिकार, धन संपत्ति आदि है, वह सबको सब वह सबको वह सब कि सब हमें दूसरों से ही मिली है, मतलब दूसरों के काम पे लगानी है। इसलिए इनको दूसरों की सेवा में ही लगाना है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी पदार्थ हमें संसार से मिले हैं। अब बाहर की चीजें तो समझ में आ गई, लेकिन हमारे शरीर का एनालिसिस करिए, ये हमारा कहाँ है। ये तो प्रकृति ने हमको दिया हुआ गिफ्ट है, और प्रकृति अगर स्थूल शरीर देना जानती है तो वो छीनना भी जानती है। हमारी आंखें खोलने के लिए इतना सफिशिएंट है कि प्रकृति देती है तो ले भी लेती है, बड़ी निष्ठुरता के साथ ले लेती है। क्योंकि जब ब्रह्मा पालन करते हैं, जब जन्म होता है बड़ा अच्छा लगता है, ब्रह्मा जन्म देते हैं, विष्णु जो है, ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, और भगवान शंकर विनाश करते हैं, संहार करते हैं। तो ये जो है शंकर जी का रोल शंकर जी प्ले करेंगे, विष्णु का रोल विष्णु भगवान करेंगे, और ब्रह्मा का रोल ब्रह्मा करेंगे। इस समय जो हमारा सत्संग चल रहा है, करोड़ों जीव पैदा हो रहे हैं और करोड़ों जीव मर रहे हैं।
ये सारी जो प्रकृति की रचना है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये सारा का सारा जो है शरीर दिया और शरीर लेना भी जानती है। ये कभी अपने नहीं है और अपने होंगे भी नहीं। जिस प्रकार से स्थूल शरीर जो है वो दिया जाता है, लिया जाता है, उसी प्रकार से सूक्ष्म और कारण शरीर का गणित जो है वो भी उसी लेवल पे है, क्योंकि विराट के डायमेंशन में स्थूल शरीर के नियमों के हिसाब से आपको दिया, आपसे कर्म करवाया और फिर आपसे छीन लिया। उसी प्रकार से हिरण्यगर्भ के डायमेंशन में जो हमारे सूक्ष्म शरीर की रचना जिसके साथ जुड़ी हुई है, वहां पर आपका जो सूक्ष्म शरीर है ना, पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर जो है उसकी रचना वो जो है वो जो किसके साथ जुड़ा हुआ, हिरण्यगर्भ के साथ। वो आपका नहीं है, वो हिरण्यगर्भ के डायमेंशन का ही एक हिस्सा है। और फिर कारण शरीर ईश्वर के डायमेंशन का हिस्सा है। और कारण शरीर जो है उसमें अहंकार जो है, तो कारण शरीर बैंक अकाउंट के जैसा है। वो बैंक में आपका अकाउंट है, आप एक अकाउंट होल्डर हो, आप जो पैसा जमा करते हैं, विड्रॉ करते हैं, उस पैसे से बैंक अपना व्यवहार करती है। उसी प्रकार से आपने कर्म किए, कर्म आपके अकाउंट में जमा हो गए और फिर वो कर्मों के हिसाब से आपको कब फल मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, क्योंकि अहंकार का बीज वहां पर है। कुल मिला के ये जो गणित है इसमें आपका कुछ भी नहीं है। वो जो कर्म गति के हिसाब से आपका जो कर्माशय आपने वहां पे अकाउंट बना के रखा है, उस अकाउंट का व्यवहार बंद कर दीजिए। वो जो व्यवहार है उस व्यवहार में अगर आप कर रहे हैं तो उसमें ओनरशिप बंद कर दीजिए, मैं कर रहा हूं। क्योंकि अगर आपने वहां पे ओनरशिप की तो फिर वो कर्म अकर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, वो कर्म आपको बंधन में डालेगा। आपको उसका फल चाहिए, 10 जन्म के बाद, 20 जन्म के बाद जब भी मिलेगा उतने जन्म लेने पड़ेंगे। अतः इनको अपना और अपने लिए मानकर इनसे सुख भोगना ही बंधन है। इस बंधन से छूटने का यही सरल उपाय है कि जिनसे ये पदार्थ हमें मिले हैं, इन्हें उन्हीं का मानते हुए और उन्हीं की सेवा में निष्काम भाव पूर्वक लगा दें, यही हमारा परम कर्तव्य है। तो 3 शरीर के बारे में भी अगर आपकी आसक्ति ना रहे, क्योंकि ये परफॉर्म करने के लिए अगर आपको दिए हैं, तो फिर आपका काम बन गया। क्योंकि आपको समझ में आ गया कि ये जो है, जो आपके साथ और मेरे साथ सभी के साथ जो एप्लीकेबल है, उसका कारण जो है, उसकी कारण मीमांसा आपने कर ली। अब आपको पता चल गया कि हर चीज जो है उसका एक पर्पस था। आपको जो हर चीज दी हुई है उस पर्पस के साथ आपको जिस पर्पस के साथ आपको दी हुई है वो तो आप करेंगे। ये जगत कर्म में है। इसलिए भगवान कृष्ण इस अध्याय के शुरू में क्या बोलते हैं, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। एक क्षण भी कोई भी व्यक्ति कर्म किए बगैर नहीं रह सकता, ये कर्म में है। नजर घुमाकर देखिए, सभी कर्म कर रहे हैं। और जब सूर्योदय होता है, जब दिन निकलता है, तो लोग जो है वो अपने अपने हिसाब से अपने काम में लग जाते हैं, कर्म शुरू हो जाते हैं। और जब रात हो जाती है तो फिर वापस अपने काम से लौट के फुर्सत होके आराम करके सो जाते हैं, है ना। तो सूर्य के साक्षित्व में सारे के सारे कर्म हो रहे हैं, सभी लोगों के हो रहे हैं। इस प्रकार से आप जब एनालाइज करेंगे तो आत्मा जो है उसके साक्षी भाव में, उसकी ऊर्जा से, उसके सानिध्य से हम सब ये कर्म कर रहे हैं। अगर आत्म तत्व ना हो तो मन काम ना करे, बुद्धि काम ना करे, शरीर काम ना करे, ये सारी जड़ प्रकृति है। इसको ऊर्जा, इसको गति, इसको मतलब क्या कहना चाहिए, एक योजना के तहत इसको आगे बढ़ाने के लिए वो आत्म तत्व सूर्य के जैसा एक ही आत्म तत्व इस सब चीजों को चलायमान कर रहा है। ये आत्म तत्व आपका और मेरा वास्तविक स्वरूप है। ये बाकी सारी चीजें जो हैं, ये कर्म का जो डायमेंशन है, ये कर्म का डायमेंशन गुणमय है। और गुणमय जो है वो परिवर्तनशील है। वो परिवर्तनशील होने की वजह से उसमें स्थायित्व नहीं है, इसलिए हमारे सामने आना, रहना, जाना, ये समस्या आती है। इस बैकग्राउंड में अगर हम इसको एनालाइज करते हैं तो हमारा रोल अलग और हम अलग, यही हमारा परम कर्तव्य है। कर्मयोग के सिद्धांत में प्राप्त सामग्री, सामर्थ्य, समय तथा समझदारी का सदुपयोग करने का ही विधान है। प्राप्त सामग्री आदि से अधिक की नई नई सामग्री आदि की कामना करना कर्मयोग के सिद्धांत से विरुद्ध है। अतः प्राप्त सामग्री आदि को ही दूसरों के हित में लगाना चाहिए। सामग्री में 3 शरीर भी आ गए, अधिक की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं है। युक्ति संगत बात यह है कि जिसमें जितनी शक्ति होती है उससे उतनी ही आशा की जाती है।
फिर भगवान अथवा देवता उससे अधिक की आशा कैसे कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये अगर भावना है, यह व्यष्टि शरीर किसी भी प्रकार से समष्टि संसार से अलग नहीं है। हम व्यष्टि रूप में 3 शरीरों में बंधे हुए हैं और परमात्मा रूप से वो जो 3 शरीर हैं, मतलब आपका विराट, आपका हिरण्यगर्भ और आपका ईश्वर। तो परमात्मा जो है और जीवात्मा, इसमें कोई भेद नहीं था, वो दोनों एक ही थे। जब शरीर का संचालन करने की दृष्टि से देखा जाए तो वो जीवात्मा जो है वो शरीर का संचालन करता है, उसी प्रकार परमात्मा जो है वो अपने 3 शरीरों के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन शुद्ध चैतन्य भाव से अगर आप एनालाइज करेंगे तो वही परमात्मा सृष्टि को भी चला रहे हैं और वही परमात्मा हमारे और आपके शरीर को भी चला रहे हैं। एक ही बिजली पंखा भी चला सकती है, फ्रिज टीवी भी चला सकती है, बिजली एक ही है। वो अलग अलग डायमेंशन में हमारे 3 शरीरों के साथ जब परफॉर्म करती है तो ऐसा लगता है कि मैं अलग हूं, आप अलग हैं, और हम अलग अलग मतलब होने की वजह से हम व्यवहार कर सकते हैं। इस बात को पक्का समझ लीजिएगा, क्योंकि समष्टि का अंश ही व्यष्टि कहलाता है ना। तो हमारा जो स्थूल शरीर है वो किसका अंश है? विराट का। हमारा सूक्ष्म शरीर किसका अंश है? हिरण्यगर्भ का। हमारा कारण शरीर किसका अंश है? ईश्वर का। इसलिए व्यष्टि शरीर को अपना मानना और समष्टि संसार को अपना न मानना ये राग द्वेष आदि द्वंद्वों का कारण है, एवं यही अहंकार, व्यक्तित्व अथवा विषमता है। पॉइंट आपको समझ में आ गया। हमको एक अलग व्यक्तित्व दे के, जब बच्चा पैदा होता है हम उसका नामकरण करते हैं, हम उसको नाम देते हैं। नाम और रूप में उसका जो अस्तित्व है, उसके रूप के साथ उसका नाम जुड़ जाता है, उसके नाम के साथ उसका रूप जुड़ जाता है, और फिर वो एक व्यष्टि कार्व आउट होता है, जैसे एक मूर्ति तैयार होती है। लेकिन वो जो व्यष्टि है, उस व्यष्टि का जीवन जो है, जो जीवन का संचालन, जीवन का आगे की पूरी दिशा जो है, वो दिशा आप देखिए, अगर इस तरफ से देखेंगे तो डेफिनेटली वो अलग व्यक्ति है ना। माता पिता ने बच्चों को जन्म दिया, ये बच्चे जो हैं, ये बच्चों का लालन पालन किया, इनको बड़ा किया। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब उनकी खुद की बुद्धि विकसित हो जाती है, तो फिर उसके बाद जब उनका खुद का अहंकार डेवलप हो जाता है, तो फिर वो जो है वो अपने हिसाब से अपना जीवन शुरू कर देते हैं, और आपकी बात वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको अपने हिसाब से जीवन जीना है। वहां पे दिक्कत आती है। अभी तक तो मानते थे, अब क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो एक व्यष्टि रूप में परफॉर्म करेगा, अपनी कर्म गति से वो बंधा है, अपने प्रारब्ध से वो बंधा है। इसलिए क्या होता है, व्यक्ति जो है, जब व्यक्तिशाह आप देखेंगे तो फिर ये अहंकार के द्वारा ये सब पूरा का पूरा मतलब ये चलाया जा रहा है। अहंकार जन्य होने की वजह से सभी लोग जो हैं वो अहंकार से बंधे हुए हैं, और इसलिए अहंकार के डायमेंशन में आप देखिए, अगर और कहीं नहीं देखना है तो फिर आप टीवी पे डिबेट देखिए। ये डिबेट जो होते हैं, अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता बुलाए जाते हैं और 1 घंटे का टाइम पास होता है। कोई भी अपने विचारों से जरा भी हिलने डुलने को तैयार नहीं रहता है। एंकर जो है वो सबको बिठा के और सबको एक दूसरे से लड़वा के और फिर मजे लेते हैं। ये पूरा का पूरा 1 घंटे का डिबेट जो है वो किसकी लड़ाई है? अहंकार की। मैं अगर इस पार्टी का अगर प्रवक्ता हूं तो मैं इस पार्टी को डिफेंड करूंगा। तो ये सब जो है आप उसको अच्छे से अगर एनालाइज करेंगे तो एक अहंकार दूसरे अहंकार से टकरा रहा है। जेलेनिस्की का अहंकार पुतिन के अहंकार से टकरा रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो नहीं होना चाहिए लेकिन हो रही है। आज 1 साल हो गया, 365 दिन हो गए, 80 लाख लोग विस्थापित हो गए, लेकिन पुतिन को आज भी युद्ध समाप्त करने की बुद्धि नहीं हो रही है कि किस प्रेरणा से वो कर रहा है। यूक्रेन की जमीन तो उसकी जिंदगी भर नहीं हो सकती, और अगर हो भी गई है ना, तो जब वो नहीं रहेगा तो फिर परिवर्तन हो जाएगा। जमीन जो है वो जमीन के ऊपर, जमीन की लड़ाई करने वाले सिकंदर जैसे ग्रीस से आए, जमीन की लड़ाई करते गए और फिर उसके बाद जो उसने जीता था वो सब उसको छोड़ना पड़ा। सिकंदर महान करके उसकी तारीफ हो गई, लेकिन जब वो गया तो वो खाली हाथ गया। कुल मिला के जमीन जायदाद ये सारी की सारी व्यवहार की जो चीजें हैं, वो व्यवहार की चीजें आपके उपभोग की सामग्री भले ही हो, लेकिन ये सब यहीं छोड़नी पड़ती है, क्योंकि ये शरीर सापेक्ष है। इसलिए व्यष्टि शरीर को अपना मानना और समष्टि संसार को अपना न मानना ही राग द्वेष आदि का कारण है, और अहंकार व्यक्तित्व अथवा विषमता है। कर्मयोग के अनुष्ठान से ये सब राग द्वेष आदि सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं, कारण कि कर्मयोगी का यह भाव रहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह सब अपने लिए नहीं, प्रत्युत संसार मात्र के लिए कर रहा हूं। संसार से लिया, संसार को दिया।
इसमें भी एक बड़ी मार्मिक बात यह है कि कर्मयोगी अपने कल्याण के लिए ही कोई कर्म न करके संसार मात्र के कल्याण के उद्देश्य से ही सब कर्म करता है। सर्वे न सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। ये हमारी प्रार्थना है, सभी सुखी रहें, सभी अच्छे रहें। आज कुछ देश विकास कर रहे हैं और अफ्रीका के कुछ देश जो हैं वो बेचारे कंगाल हो गए, वो भुखमरी से लड़ रहे हैं। ये कौन सा विकास है? कुल मिला के इस भावना के साथ, वसुधैव कुटुंबम कुटुंबकम की भावना के साथ जो समाज आगे बढ़ा, आज के लिमिटेशन में वो विचार हमको धीरे धीरे प्रस्थापित करने में समय लगेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, ये जो है ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ था। पूरा समाज जो है वो एक व्यक्ति के रूप में हम उसकी पूजा करते थे। और फिर आप अगर देखेंगे, है ना, तो आप पुरुष सूक्त अगर पढ़ेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है एक पुरुष के रूप में इसकी कल्पना की गई है। तो आप मतलब क्या कहना चाहिए, आपका शहर है, वो शहर जो है वो शहर को एक पुरुष के रूप में देखिए, आपका देश एक पुरुष के रूप में देखिए, पूरी मानव सभ्यता एक पुरुष के रूप में देखिए, फिर उसके बाद 84 लाख योनि जो है वो पूरे एक पुरुष के रूप में देखिए। इस प्रकार से एक ही पुरुष को, एक ही व्यक्तिमत्व को अगर हम देखने की प्रैक्टिस अगर हो जाएगी तो फिर वो सर्वात्म भाव जागृत हो जाएगा। इसलिए प्रत्युत संसार मात्र के लिए ही कर रहा हूं। इसमें भी एक बड़ी मार्मिक बात कि कर्मयोगी अपने कल्याण के लिए नहीं करता, वह सबके बारे में सोचता है ना। अगर ये बात अगर पक्की हो गई तो फिर शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो कुछ भी हमारे पास है वह सब का सब हमें संसार से मिला है। संसार से मिली वस्तु को केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगाना ईमानदारी नहीं है। तो यहाँ पे स्वार्थ आ गया, यहाँ पर अहंकार आ गया। हिंदू संस्कृति का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य का कल्याण करना है। इसी उद्देश्य से ब्रह्मा जी सृष्टि के आदि में मनुष्य को निस्वार्थ भाव से अपने अपने कर्तव्य के द्वारा एक दूसरे को सुख पहुंचाने की आज्ञा देते हैं। परिवार में भाई बहनें, माता आदि सबके सब कर्म करते ही हैं, परंतु उनसे बड़ी भारी भूल यह होती है कि वे कामना, ममता, आसक्ति, स्वार्थ आदि के वशीभूत होकर कर्म करते हैं। स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने लिए कर्म करने से ही लोगों में लड़ाई, खटपट, ईर्ष्या आदि होते हैं और परलोक में दुर्गति होती है। ये पूरा अहंकार जन्य विश्व होने की वजह से यहाँ पर अहंकार बड़ा प्लेयर है। और इससे आप देखिए सब लोग इससे प्रेरित होकर, इसलिए कई बार क्या होता है, अभी तक तो सब अच्छा चल रहा था लेकिन कहीं ना कहीं खटपट हो जाती है और बाद में दो भाई अलग अलग हो जाते हैं, घर जो है वो तहस नहस हो जाता है ना। भले ही माता पिता की इच्छा ना हो लेकिन फिर वो एक साथ नहीं रह सकते। हमारे यहाँ पे बहुत सारे आप देखेंगे उच्च भ्रू परिवार में बहुत पैसा है लेकिन दोनों भाइयों को अलग अलग होना पड़ा, रास्ते अलग अलग हो गए, है ना। ये जो उनकी नियति है, ये नियति के साथ वो आगे फिर बढ़ते हैं। कुल मिला के इसको अगर टोटल एनालाइज किया तो अहंकार सब लोगों को जोड़ने के लिए हमको ऑब्जेक्ट मतलब यानी ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है। अहंकार सब लोगों को जोड़ने नहीं देता। अहंकार और स्वार्थ जो है वो विलग रखने में, क्योंकि उसका पर्पस वही है। अगर सब लोग अगर इकट्ठे हो गए, सब लोग अगर एक ही विचार के हो गए तो फिर अहंकार का रोल खत्म हो जाएगा। इसलिए वो विघटनवादी उनका जो रोल है वो अपना रोल करते हैं और कुछ समय के लिए आपने समाज को बांध दिया लेकिन फिर बाद में फिर वही अहंकार, फिर वही मारामारी। कौरव तो एक ही थे ना, 105 थे, 100 और 5 ये अलग अलग धृतराष्ट्र के मन में था। मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र ये भेदभाव उसके मन में था और महाभारत तक बात चली गई, 100 कौरव मारे गए। क्या मिला धृतराष्ट्र को? ये जो भेदभाव है, इस भेदभाव का दुष्परिणाम उसको भुगतना पड़ा। इसलिए वो जो है व्यक्तियों के साथ मनुष्य का संबंध जुड़ जाता है। किसी भी कर्म के साथ स्वार्थ का संबंध जोड़ लेने से वह कर्म तुच्छ और बंधन कारक हो जाता है। देवता, ऋषि, पितर, पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदि सभी का स्वभाव ही परोपकार करने का है। मनुष्य सदा इनसे सहयोग पाने के कारण इनका ऋणी है। इस ऋण से मुक्त होने के लिए ही पंच महायज्ञ, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ और मनुष्य यज्ञ का विधान है। हमारे यहाँ पर भी आप देखिए पितृ ऋण, मातृ ऋण, पुत्र ऋण, पुत्री ऋण। अगर बहन की शादी करनी है तो फिर उसके बाद आपके मतलब वो भी एक ऋण है। तो आपके ये सब ऋण चुकता करते करते आपका जीवन बीत जाता है। और जब हम ये ऋण नहीं चुकाते हैं, है ना कहीं अपने आप को रोक लेते हैं, मतलब हमने तो उनसे फायदा उठा लिया लेकिन जब हमारा कर्तव्य करने की बात आ गई, है ना, जब बच्चों का लालन पालन किया रात दिन जग के,
उनको बड़ा किया, उस समय तो सब ठीक था, लेकिन आज बच्चों को टाइम नहीं है, तो फिर माता पिता कहाँ पे, मतलब उनका बुढ़ापा कहाँ कट रहा है? वृद्धाश्रम में। आपने बोल दिया भैया हमारे पास समय नहीं है, पैसा भेजेंगे, वृद्धाश्रम में आप रहो। अब 94 साल 90 साल की उम्र हो गई है, आंखें तरस रही है अपने बेटे का या बेटी का एक बार देखने के लिए, लेकिन उनको आने के लिए टाइम नहीं। तो ये जो है आपने अपने, मतलब क्या कहना चाहिए, मातृ ऋण और पितृ ऋण को कहाँ अदा किया? आप तो अपने स्वार्थ में लगे रहे। वो पहले कैसा रहता था, कुछ भी हो घर में खटपट होती थी, लेकिन बड़े बुजुर्ग लोग जो है, वो बड़े बुजुर्ग लोगों को घर में ही रहकर रखकर उनकी सेवा की जाती थी। और वो सेवा भाव जो है, वो सेवा भाव के साथ एक पूरी की पूरी जनरेशन उस सेवा भाव के साथ जुड़ी थी। लेकिन आज समाज में परिवर्तन हो गया है। इसी को ऐसी स्वतंत्रता मिली है जिसका सदुपयोग करके यह परम श्रेय की प्राप्ति कर सकता है। एक बात याद रखिए, ऐसे जो ऋण हैं, ऐसे जो, क्योंकि हमारा प्रकृति के प्रति भी कुछ देना है। यज्ञ जो है वो यज्ञ भावना, अब ये सब अगर यज्ञ की विधि न भी कर दे, कम से कम वो जो एसटीपी प्लांट हैं उसको ऑपरेशनल तो करिए। 6 महीना प्लांट काम करता है, 6 महीना काम नहीं करता है, ये क्या नाटक है? आप अगर इतना पैसा कमा रहे हैं, कॉर्पोरेशन के पास पैसे बहुत हैं, लेकिन फिर एसटीपी प्लांट ज्यादा बढ़ाइए। गंगा शुद्धिकरण का प्रोजेक्ट कितने दिन चलेगा? 20 साल, 25 साल, 50 साल, कमाल हो गई। आपने अगर नदी को शुद्ध करने का तय कर लिया, तो फिर आपकी योजना एसटीपी प्लांट बढ़ाइए, कोई भी अशुद्ध जल उसमें जाना नहीं चाहिए। आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसने हाई हाई पेनल्टी लगानी चाहिए। ये जो है आपके नदी नाले जो निकासी है, वो पानी उसमें कैसे जाएगा अनट्रीटेड? ये सारी चीजें जो हैं, ये कर्तव्य भावना के साथ अगर की जाए, और फिर अगर नदी की पूजा जलेस्मिन जले कुरु, आप चुल्लू में जल लीजिए, संकल्प बोलिए, और वो शुद्ध जल जो है वो नदी में विसर्जित कर दीजिए। आपकी अलग अलग ढंग की पूजा होती है। जब आप सूर्य की उपासना करते हैं तो विधि अलग है, जब आप नदी की उपासना करते हैं तो विधि अलग है। आपकी विधि जो है, किस प्रकार की उपासना आप कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए हमारे अंदर जो जीव कला है, हमारे अंदर जो आत्म तत्व है, उसकी उपासना कैसे करेंगे? उसकी उपासना करने के लिए हमारे यहाँ पे उन्होंने क्रिया योग बताया कि भैया भगवान की एक छोटी सी प्यारी सी मूर्ति लेके आओ, उस मूर्ति में अपनी जीव कला उतारो, जिसको प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं। तो जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो फिर उसके बाद वो मूर्ति जो है, उसके बाद फिर वो मंदिर वगैरह, फिर वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वो मूर्ति जो है वो अभी, मतलब तथाकथित उसमें वो चैतन्य आ गया। और वो जो है प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद, तो हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की विधि है। लेकिन हम जब नित्य पूजा करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? क्रिया योग के हिसाब से हमारी जो, आप पहले अंतर्मन होइए, अंतर्मुख होइए, अपनी जीव कला जो है वो जीव कला के साथ जुड़िए। वो जो शुद्ध चेतन तत्व है उसको संकल्प रूप से मूर्ति में उतारिए, और फिर उसके बाद आपको जैसी पूजा करनी है वैसे करिए, और फिर उसके बाद वापस उस जीव कला को अपने अंदर ले लीजिए। मूर्ति में उतारा, पूजा की, और फिर वापस अंदर ले लिया। वो जीव कला की उपासना है, जो शुद्ध चेतन है। इसलिए लोग बोलते हैं हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा की क्या जरूरत है, मूर्तियां क्यों है, मंदिरों की क्या जरूरत है, बाकी धर्मों में नहीं है। हमारे यहाँ पे मूर्ति पूजा का पर्पस क्रिया योग से जुड़ा हुआ था, कि हमारे सामने अगर कुछ है ना, तो फिर हमको रिलेट करना बहुत आसान जाता है। लेकिन जो निर्गुण निराकार है उसके साथ कैसे रिलेट करेंगे? तो वो जो है एक जुड़ने के लिए शुरू में वो जरूरत है। लेकिन जब आपने जीव कला की पूजा सिद्ध कर ली, आप प्राइमरी से आप मिडिल स्कूल में चले गए, आप फिर हाई स्कूल में चले गए, आप ग्रेजुएशन लेवल पे चले गए, तो वो जीव कला की पूजा जो है वो तो आपकी नित्य पूजा हो जाती है। आपको मूर्ति की जरूरत नहीं है। फिर आपको पूजा करने के सिखाने के लिए क्रिया योग था। लेकिन जब आप नित्य योग के साथ जुड़ गए, तो वो जीव कला जो है, वो जीव कला के साथ आपका जुड़ाव 365 दिन 24 घंटे है, क्योंकि वो जीव कला जो है वो शुद्ध चेतन तत्व था। वो शुद्ध चेतन तत्व जो है, जो आपके अंदर मेरे अंदर खेल रहा है, वही तो परमात्मा तत्व के साथ जुड़ा हुआ है, वो कंटिन्यूटी है। तो जीव कला की उपासना जो है उसको करने के लिए हमारे यहाँ पे मंदिरों का निर्माण हुआ। हमारे यहाँ पर अलग अलग मूर्तियां जो हैं वो अलग अलग, क्योंकि हमारे यहाँ जो इतिहास है उसमें हमारे यहाँ मनवंतर भी थे, उसमें अलग अलग मनवंतर में आपके जो प्रसंग हुए,
तो देवियां जो हैं वो चाक्षुष मनवंतर में उनका जो पराक्रम हुआ, वो चाक्षुष मनवंतर मतलब वैवस्वत के पहले वाला मनवंतर, उसको हम एक मूर्ति रूप में देखते हैं। आप हमारे यहाँ पे भगवान राम का अवतार त्रेता में हुआ, आज भगवान राम के मंदिर हैं, हनुमान जी के मंदिर हैं, गणेश जी के मंदिर हैं। ये सारी हमारी घटनाओं के साथ जुड़ी हुई ये सारे जो व्यक्ति हैं, कृष्ण हैं, राधा हैं, तो हमारी जहां पे श्रद्धा है उसको श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए हमने ये समाज की रचना ऐसे कर ली। लेकिन आज दिक्कत क्या है, मंदिर जो है वो मंदिर सूने पड़े हुए हैं, मंदिरों में फुटफॉल नहीं हो रहा है, लोग बाग जाते नहीं है, और मंदिर जो है वहां पर जीर्णोद्धार करने के लिए पैसा नहीं है। कुछ मंदिर तो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, बालाजी तिरुपति, लेकिन आज 4-4.5 लाख मंदिर जो है उसमें से कितने मंदिर जो है वहां पर नित्य पूजा हो रही है, वहां पर नित्य लोग जा रहे हैं। क्योंकि अब क्या हो गया, पैसा जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया, मंदिरों में जाना कम हो गया, और मंदिरों में जाने का पर्पस लोगों को मालूम नहीं। वो पर्पस ये है, इसलिए जब आप नित्य पूजा करते हैं उस भाव से करिए। ये आपका पूजा का, नित्य पूजा का बहुत बड़ी ताकत है। वो जब तक भोगेच्छा रहती है तभी तक जीने की इच्छा तथा मरने का भय रहता है। भोगेच्छा कर्मयोगी में रहती ही नहीं, क्योंकि उसके संपूर्ण कर्म अपने लिए न होकर दूसरों की सेवा के लिए। अतः कर्मयोगी मतलब अपना जीवन शुद्ध बना के और जीता है। अब ये जो है ना, यज्ञ भावितः पद का अर्थ है यज्ञ से पुष्ट हुए, पूजित हुए, संवर्धित हुए, मध्य लोक में होने के कारण मनुष्य ऊपर के और नीचे के सभी लोकों में रहने वाले प्राणियों को पुष्ट कर सकता है। सबका हित करने के लिए ही मनुष्य को मध्य लोक में बसाया गया है, इसीलिए मनुष्य कल्याण का अधिकारी है। यहाँ पे क्या है, 14 भुवन जो है उसमें से भूलोक जो है वो भूलोक मध्य में है। ये 14 भुवन में ऊर्ध्व लोक जो है उसमें भुव स्वाहा महाजन तपह सत्यम, और नीचे के जो डायमेंशन है उसमें आपके पाताल सुतल वितल वगैरह वो सब जो है। तो आप 14 भुवन के डायमेंशन में बीच में जो इसका मतलब हमारा जो प्लेसमेंट है, उसका कारण यह है कि हमको समझ में नहीं आता, लेकिन प्राण के द्वारा हम इन सारे लोगों से जुड़े हुए। इसलिए जब व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, प्राणोत्क्रमण हो जाता है, तो उदान प्राण उसको एक लोक से दूसरे लोक में लेके जाता है। यहां पर उसने जैसे कर्म किए हैं उसके हिसाब से उसको भुवलोक में या स्वलोक में या महलोक में या जनलोक में, अगर वो मुक्त हो गया है तो फिर ये सारा का 14 के डायमेंशन जो है इसमें से वो बाहर निकल जाता है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अब भगवान कृष्ण ने जो पहले बताया था, 9वें श्लोक में भगवान ने यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म बांधने वाले नहीं होते। यज्ञ मतलब क्या, यज्ञ का डायमेंशन आपको समझाया जाएगा। ऐसा बताकर यज्ञ के लिए कर्म करने की आज्ञा दी। उस आज्ञा को ब्रह्मा जी के वचनों द्वारा पुष्ट करके 9वें श्लोक में कहे हुए अपने वचनों से एक वाक्यता करते हुए आगे के श्लोक में यज्ञ कर्तव्य कर्म करने और न करने के फल का स्पष्ट विवेचन करते हैं। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ शिष्टाशिनः संतः, यज्ञ शेष मतलब योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य सर्व किल्बिषैः मुच्यन्ते, संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो ये आत्म कारणात् पचन्ति, जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं अर्थात सब कर्म करते हैं, ते पापाहा अघम बुंजते, वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। इसको समझ लीजिए, आपने यज्ञ किया, आपने यज्ञ किया, प्रकृति से लिया, प्रकृति को दिया, बचा क्या, आपने सब कुछ लिया और जीरो बैलेंस में आप रह गए, तो फिर आपके पास क्या बचा, आपके पास जो बचा वो यज्ञ शिष्टाशिना, यज्ञ शेष जो है आपके पास क्या बचा, आप जीरो बैलेंस में है, मतलब आप समत्व योग में अपने आप पे अवस्थित है। लिया दिया, लिया दिया, ये जो समत्व योग है ये आपका प्रसाद था। तो कर्म जो है वो प्रकृति में किया और योग जो है वो आपको मिला। ये कर्म योग में थोड़ा अगर आप उसको एनालाइज करेंगे तो कर्मयोग मतलब क्या, निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग मतलब ना कर्म के प्रति आसक्ति और ना फल के प्रति आसक्ति। लिया दिया, लिया दिया, आप जीरो बैलेंस में काम कर रहे हैं। ये जीरो बैलेंस का जो एटीट्यूड है इसको समत्व बोलते हैं। मतलब आप कर्मों में फंसे हुए नहीं है, रोल प्ले किया और पिक्चर को समर्पित कर दिया और अपन फुर्सत हो गए। कितना अच्छा लगता है ना, वो रोल का टेंशन है ना,
बहुत बड़ा टेंशन लेके लोग जीवन जीते हैं, नींद की गोलियां खाते हैं और भी दुनिया भर के व्यसन करते हैं। किस बात का टेंशन? रोल का टेंशन। नहीं, वो तो ऐसा है ना, वो तो स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है। जब आप रोल में घुसे हुए हो तो वो तो स्वाभाविक है, लेकिन रोल प्ले में हर एक जन अपने अपने रोल प्ले कर रहा है ना? जिसको विलेन का रोल प्ले करना है वो विलेन का रोल प्ले करेगा, जिसको मतलब क्या कहना चाहिए, हीरो का रोल प्ले करना है वो हीरो का रोल प्ले करना करेगा। अब ये सारे के सारे रोल तय होते हैं और उस हिसाब से वो परफॉर्मेंस करते हैं, और फिर उसके बाद विलेन जो है वो जरा थोड़ा ढीला अपना रोल प्ले कर रहा था। डायरेक्टर क्या बोला, देखो बॉस, विलेन विलेन के जैसा लगना चाहिए। मतलब सामने जो हॉल में बैठे हुए लोग हैं ना, वो अपनी जूता चप्पल निकाल के ऐसे तैयार बैठे कि अगर ये रास्ते पे मिले तो पहले तो इसको बहुत मारूंगा। इस प्रकार से मतलब लोगों को गुस्सा आना चाहिए, तब तुम्हारा रोल जो है वो रोल हम मानेंगे, क्या तुमने जबरदस्त रोल प्ले किया। अरे आप सोचिए, देखिए उस रोल को जब यानी अपन एनालाइज करते हैं, पहले जमाने में जो विलेन का रोल करने वाले थे, प्राण थे, ललिता पवार थी या बाकी लोग थे, अरे ऐसा वो रोल प्ले करते थे कि उस समय तो सही में उनके ऊपर बहुत गुस्सा आता था। वो रोल की ताकत तो वो बोलेगा, डायरेक्टर तो बोलेगा, भैया रोल में थोड़ा और जोर लगाओ, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से करो, ताकि मतलब यानी वो पिक्चर और क्वालिटी हो जाए। अब एक छोटा सा पिक्चर मतलब छोटा सा रोल, विलेन का रोल है ना, शोले पिक्चर में विलेन का रोल, यानी आप टोटल एनालाइज करेंगे तो इधर तो सब बड़े बड़े कलाकार थे एक तरफ, और एक तरफ एक नया कलाकार अमजद खान जो है उसने अपना रोल प्ले किया और वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया विलेन के रोल में भी। कुल मिला के आप देखेंगे उसने विलेन का रोल भी अपने ढंग से प्ले करके, और एक टेरर मतलब एक इस प्रकार का उसका ये था कि वो जो है उसको लोग आज तक उस रोल को याद करते हैं। कुल मिला के आपको क्या मिला? आपको जो यज्ञ का प्रसाद मिला, क्योंकि आपने कर्मयोग किया है। तो आपका नित्य योग किसके साथ था? परमात्मा के साथ। आपने रोल प्ले किया, फुर्सत हो गए। इसको अच्छे से एनालाइज करके और ये समझ लीजिए, क्योंकि ये हमारी कर्म गति के साथ जुड़ा हुआ है। यज्ञ शिष्टाशिन संत, कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से विधि पूर्वक पालन करने पर यज्ञ शेष के रूप में योग अथवा समता ही शेष रहती है, जीरो बैलेंस। कर्मयोग में यह खास बात है कि संसार से प्राप्त सामग्री के द्वारा ही कर्म होता है, अतः संसार की सेवा में लगा देने पर ही वह कर्म यज्ञ सिद्ध होता है। यज्ञ की सिद्धि के बाद स्वतः अवशिष्ट रहने वाला योग अपने लिए होता है। यह योग समता ही यज्ञ शेष है, जिसको भगवान ने चौथे अध्याय में अमृत कहा है, यज्ञ शिष्टामृत भुज। ये आप जो हम और जो आप जो कर्म कर रहे हैं, ये इसका यज्ञ शेष है। तो कोई भी यज्ञ करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, भैया यज्ञ हुआ है तो यज्ञ का प्रसाद, ये यज्ञ का प्रसाद है। इसलिए कर्म का जो यज्ञ है, कर्मयोग के हिसाब से अगर हम करते हैं तो हर कर्म जो है उसको पूजा में कन्वर्ट करिए, हर कर्म जो है उसको परमात्मा की सेवा के रूप में करिए, और फिर उसके बाद वो यज्ञ जो है जब वो पूरा का पूरा कर्मयोग में परिवर्तित हो जाएगा, तो फिर आपके अकाउंट में क्या जमा हुआ? आपके अकाउंट में वो चीज जमा हो गई जिससे आप मुक्त होने वाले हैं, क्योंकि आप योग अपने लिए रखा और कर्म प्रकृति को दे दिया। वो योग मतलब क्या? योग का डेफिनेशन है ना, अलग अलग जगह भगवत गीता में दिया हुआ है। दुख संयोग वियोगम योग। संसार क्या है? ये दुख संयोग है संसार, और दुख संयोग का वियोग जो है वो योग है। तो संसार में काम तो करना है, लेकिन संसार के साथ जुड़ना नहीं है। संसार में रहना भी है, लेकिन पद्म पत्रम इवाम्बसा, कमल पत्ते के जैसे रहना है। आप संसार में है लेकिन आप नहीं भी हैं, क्योंकि हर कर्म ये कर्म योग में परिवर्तित हो गया। तो फिर आपके अकाउंट में क्या जमा हो गया? आपके अकाउंट में सिर्फ योग जमा हो गया, क्योंकि योग का डेफिनेशन उस डेफिनेशन के साथ जब हम जोड़ते हैं तो पता चलता है कि दुख संयोग वियोगम योग, ये सारा का सारा जो हमारा कर्म का जो डायमेंशन है, इसका पर्पस क्या था? दुख संयोग का वियोग, मतलब संसार से अपने आप को डिटैच करके परमात्मा प्राप्ति की तरफ हमारा मार्ग जाए। ये मोक्ष मार्ग जो है, चौथा पुरुषार्थ, बड़ा कठिन है। इसमें सारी चीजें जो हैं उसको फिर रीडिफाइन करके और फिर उसके बाद जीवन जीना पड़ता है। धर्म अर्थ काम जो है वो समझने में आसान है, और वो जो है वो बहिर्गामी है। वो पुरुषार्थ आपको ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, ये सारी चीजों के साथ जोड़ते हैं। लेकिन मोक्ष के लिए आपको जो जोड़ा था,
जो सारा का सारा अपना मान के व्यवहार किया था, उससे विलग होकर ही परमात्मा के साथ जोड़ने का काम। इसलिए चौथा पुरुषार्थ टेबल पे रख लीजिएगा। जीवन में चौथा पुरुषार्थ आपकी अनंत पर्सनालिटी को खोलेगा, आपका लिमिटेशन हट जाएगा। जब आप अनलिमिटेड हो जाएंगे, सर्वात्म भाव जागृत हो जाएगा, तो फिर ये सारा का सारा जो खेला था, है ना, आना रहना जाना, ये सब पूरा का पूरा बखेड़ा था, ये पूरा गायब हो जाएगा। सर्वात्म भाव जो है वही हमारा पर्पस है। इसलिए वो जो है मुच्चनते, तो अयज्ञ शिष्टामृत भुज, यहाँ किल विषय ही पद बहुवचनांत है, जिसका अर्थ है संपूर्ण पापों से अर्थात बंधनों से। परंतु भगवान ने इस पद के साथ सर्व पद भी जोड़ दिया है, जिसका विशेष तात्पर्य यह हो जाता है कि यज्ञ शेष का अनुभव करने पर मनुष्य में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहता। कितनी सुंदर बात है। आप देखिए, बंधन जो है ना, मैंने कर्म किया है, उस कर्म का फल तो मुझे ही मिलना चाहिए, चाहे जितनी भी उठापटक करनी पड़े, लेकिन मैं करने को तैयार हूं। जितने भी जन्म लेने पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूं। जितना भी कष्ट सहन करना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूं। और उस भावना के साथ अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति बध्यते, उसका भगवान कृष्ण बोलते हैं वो विमूढ़ आत्मा है। उसने ठीक ढंग से एनालाइज नहीं किया। अहंकार ने उसको ये तीन शरीरों के साथ पैकेजिंग करके जोड़ के मैंने किया है, मैं उसका फल चखूंगा, तो मैं अरु मोर तोर तय माया। इसलिए तुलसीदास जी ने बोला, हम लोग सब जिस भावना के साथ जुड़े हुए कर्म करते हैं, उसमें ये डिफेक्ट है। वास्तव में अहंकार जो है, वो अहंकार हमको विमूढ़ आत्मा बना देता है। हमको विमूढ़ नहीं होना है, हमको अमूढ़ होना है। इसलिए 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण बोलेंगे, निर्माद बोहा जित संग दोषा अध्यात्मदित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। हमको विमूढ़ नहीं होना है, हमको अमूढ़ होना है। ये जो है, ये डायमेंशन को कर्म के साथ जोड़ना और कर्म को उस प्रकार से करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किल है। इसलिए योग कर्म सुकौशलम, वो जो कुशलता है कि कर्म तो वहां दे दिया, लेकिन योग अपने लिए रख लिया। ये जो इंटेलिजेंट बात जो है, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। कर्म पूजा हो जाएगी, आप अपने जीवन को और अच्छे से जीना शुरू कर देंगे, है ना। तो किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहता, उसके संपूर्ण संचित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म विलीन हो जाते हैं। गीता चौथे अध्याय का 23वां श्लोक, संपूर्ण कर्मों के विलीन हो जाने पर उसे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। और ये जो है, ये देखिए तीन प्रकार के जो कर्म है, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। अब इनसे कैसे फुर्सत होना? कामना न रहने से संचित कर्म विलीन हो जाते हैं। जब तक शरीर रहता है, तब तक प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, पर उससे वह सुखी दुखी नहीं होता, अर्थात उस परिस्थिति का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। यह प्रारब्ध कर्म का विलीन होना है। फलेच्छा न रहने से क्रियमाण कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल देने वाले नहीं होते। यह क्रियमाण कर्म का विलीनकरण है। तो कामना न रहने से, क्योंकि आपने कामना का त्याग कर दिया, तो जो भी संचित कर्म है ना, वो संचित कर्म जो है वो फल देने वाले थे 10 जन्म के बाद, 20 जन्म के बाद। अब आपने कामना छोड़ दी, आपने उस अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में आपने ट्रांजैक्शन नहीं किया, वो अकाउंट हो गया डॉर्मेंट। अब केवाईसी करेंगे तभी वो अकाउंट खुलेगा। पता चला अकाउंट में 20 लाख रुपए है ना। बैंक आपको एक रिमाइंडर देगी, 2 रिमाइंडर देगी, और केवाईसी जो है वो केवाईसी नहीं हुआ है, तो आगे पीछे 2 साल के बाद, 10 साल के बाद, है ना, वो व्यक्ति है नहीं है, क्योंकि केवाईसी नो योर कस्टमर, वो ये मान के चलेंगे कि अब ये अकाउंट डॉर्मेंट हो गया है, वो पैसा बैंक वाले अपने हिसाब से यूज कर लेंगे, क्योंकि वो कब तक ऐसे रखेंगे उसको डॉर्मेंट। तो आपने अपने कर्माशय को दग्ध बीज कर दिया कि अब उसमें अकाउंट में हमको खेलना ही नहीं है ना। तो आपने संचित कर्म का हिसाब कर दिया, प्रारब्ध के अनुसार जो भी परिस्थिति आती है उसको आपने स्वीकार कर लिया। भगवान राम जो है, जब जिस दिन राज्याभिषेक होने वाला था, उसी दिन वनवास के गमन की आज्ञा मिली, और फिर उसके बाद वलकल धारण करके और निकल गए वनवास।
है ना, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, हाय मेरी अयोध्या, हाय मेरा राजमहल, हाय मेरे सब उपभोग की सामग्री, भरत को छोड़ूंगा नहीं, कैकेयी को छोड़ूंगा नहीं। आज के जैसे जो तथाकथित राज्य करता है, मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए, गद्दी के लिए लड़ाई करते हैं, कहाँ राम राज्य की बात है। भगवान राम का जो आदर्श है, और फिर भरत भी उस मतलब ग्रेट, वो भी भगवान राम को मिलने गए चित्रकूट में, और बोले महाराज मेरी माँ ने गलती कर दी, माफी मांग रही है, अब आप चलिए अयोध्या में, आप गद्दी पे बैठिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। ऐसा जो त्रेता युग के जो डायमेंशंस थे, आज हम लोग कहाँ हैं, घोर कलयुग है। भाई भाई में झगड़ा होता है। औरंगजेब ने गद्दी प्राप्त करने के लिए अपने सारे भाइयों को मरवा दिया और शाहजहां को कैद कर दिया। इतनी लालसा सत्ता के लिए। आज भी आप देखिए छोटी छोटी चीजों को लेकर सत्ता संघर्ष और बेकार की चीजें होती हैं। कुल मिला के वो जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जो आदर्श थे, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। हमको अगर राम राज्य सिर्फ बोलने से नहीं होगा, राम राज्य जो है वो उनके आदर्शों पर चलने से होगा। और उनके आदर्शों पर चलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां पर सभी भाई जो थे, वो सभी भाइयों ने अपने अपने ढंग से अपने अपने आदर्श प्रस्तुत किए। भरत जो है, भरत भी कोई कम नहीं थे। भरत जो है, उन्होंने भी 14 वर्ष भगवान की राम की पादुका को गद्दी पे रखकर, और फिर उसके बाद सेवा भाव से उस मतलब क्या कहना चाहिए, राम राज्य को चलाया, अयोध्या का राज्य चलाया। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो आपको ये, वहां पर जब आप कर्म के साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर आपको संचित कर्म जो है उसका भी विचार करना पड़ेगा। प्रारब्ध के हिसाब से भगवान राम निकल गए वनवास, वो उनका प्रारब्ध था। 14 वर्ष जो है ना, वो वनवास, और फिर उसके बाद आगे की घटनाएं आपको मालूम है। वो सारा जो था पांडवों का 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, प्रारब्ध था, निकल गए। प्रारब्ध को एक्सेप्ट करके और फिर उसके बाद जीवन जीना, ये भी अपने आप में एक कला है। और क्रियमाण कर्म जो है, उसके साथ अगर ना आपको कर्म के प्रति आसक्ति है और ना फल के प्रति, तो वो जो है वो अकर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपने पूरा का पूरा कर्माशय जो है उसको एक ब्रैकेट में बांध के अच्छी तरह से उसको हाथ जोड़ के, और फिर जैसे नदी में हम विसर्जित कर देते हैं, वैसे आपने संसार की चीजें संसार के इसमें डाल दिया, कर्माशय को सरेंडर कर दिया। अब आपका अलग अस्तित्व है ही कहाँ, आपका अलग अस्तित्व, क्योंकि उसमें साथ अहंकार का बीज भी था। वो अहंकार का बीज जो है वो बोलता था भैया मेरे साथ जब बड़े जुड़े रहो, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में सुख दूंगा। कहाँ देता है वो घुमाता रहता है। और वो जो है ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। वो एक रोलर कोस्टर राइड में हमको घुमा के और इस परेशानी के साथ हमको जोड़ के कि हाय मेरा जन्म हुआ, हाय मुझे ये हो रहा है, हाय मुझे वो हो रहा है, आदि है व्याधि है, फलाना है ढिकाना है, सुख है दुख है, और फिर उसके बाद मुझे तथाकथित मृत्यु का भय अभिनिवेश, ये सारी चीजें किसके साथ जुड़ी हुई थी, ये सारी चीजें आपके अलग अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई थी। जब अलग अस्तित्व ही समाप्त हो गया तो फिर ये सारी चीजें कहाँ हैं, ये तो उस योग माया का डायमेंशन था, जिसने आपको डराना, जिसने आपको इस डायमेंशन में डाल के, और फिर उसके बाद वो तो योग माया आदि शक्ति है, उसकी दुकान तो ऐसी चलेगी ना। आप मुक्त हो गए तो क्या हुआ, बाकी लोग तो ऐसे ही खेलते रहेंगे। इसलिए एक बात याद रखिए, ये मुक्ति का जो मार्ग है इसमें सरलता के साथ कर्मयोग के साथ अगर जुड़ के करना चाहते हैं तो फिर ये जो है इसको इस प्रकार से एनालाइज करिए। ये पचंत्यात्म कारणात्, अपने लिए कुछ भी चाहने का भाव अर्थात स्वार्थ कामना ममता आसक्ति एवं अपने को अच्छा कहलाने का किंचित भी भाव आत्म कारणात् पद के अंतर्गत आ जाता है। मनुष्य में स्वार्थ बुद्धि जितनी ज्यादा होती है वह उतना ही ज्यादा पतित और पापी होता है, स्वार्थ बुद्धि। आज आप देखिए इतनी ज्यादा स्वार्थ बुद्धि लोगों में बढ़ गई है कि उसकी वजह से आप समाज में जितने भी विकार हैं, है ना, भ्रष्टाचार दुराचार व्यभिचार अनाचार, ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे मतलब जितने भी गलत चीजें हैं वो हमारे समाज में हो रही है। उसका कारण जो है, उसका कारण ये है। तो स्वार्थ बुद्धि, मैं और मेरे मुझे क्या मिलेगा, इसमें मेरा क्या फायदा है, ये सारा देखते हुए अगर लोग जीवन जीना शुरू कर देंगे तो फिर ये उनके लिए तो पतन होगा ही, समाज का भी पतन हो जाता है। यहाँ पचंती पद उपलक्षक है, जिसका अर्थ केवल पकाने से ही न होकर खाना पीना चलना बैठना आदि समस्त सांसारिक क्रियाओं की सिद्धि से है।
संसार से हमें जो भी सामग्री मिली है उसे संसार की सेवा में न लगाकर अपने सुख भोग में लगाना ही अपने लिए पकाना है। स्वार्थ जो है, स्व अर्थ, इसका सोर्स है अहंकार। अहंकार जो है, मुझे मतलब वो वहां पर है, इसलिए अहंकार जन्य स्वार्थ होता है। और अपने स्वार्थ के लिए लोग जो है वो किसी भी मतलब सीमा तक जा सकते हैं। संसार के छोटे से छोटे अंश शरीर को अपना और अपने लिए मानना महान पाप है। आपने संसार के एक छोटी सी चीज को अपना मान के उसकी गठरी बना के अहंकार के साथ उसको अच्छे से पैकेजिंग करके और सारा व्यवहार करना शुरू कर दिया। ये हमारा जो बैगेज है, ये बैगेज खोलना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन क्या बोलते हैं, जब पूरी भगवत गीता सुन ली तो अर्जुन क्या बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। ये जो 18 अक्षौणी सेना है, यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, ये सब पैकेज्ड अहंकार के द्वारा पैकेज्ड लोग हैं। ये सारे के सारे पैकेज लोग जो हैं, इसमें धृतराष्ट्र, इसमें द्रोणाचार्य भी हैं, भीष्म भी हैं, सारे दुर्योधन, दुशासन। और मुझे मोह हो गया था कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरा कुटुंब है, इनको मैं कैसे मारूंगा, ये मेरे गुरुवर्य हैं। और फिर दष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, अब मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है कि ये तो रोल प्ले के लिए सब पैकेजिंग है, और मैं भी रोल प्ले के लिए यहाँ पर पैकेज रूप में अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में, सव्यसाची के रूप में विद्यमान हूं, है ना। तो नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत, आपके प्रसाद से है अच्युत मुझे ये प्राप्त हुआ है। अब स्थितोस्मि गत संदेह, अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा, मेरे मन में जो भी डाउट्स थे उसका आपने समाधान कर दिया। अब करिष्ये वचनम तव, गांडी उठाया और युद्ध किया। कर्तव्य कर्म से आपको परावृत्त नहीं करती है भगवत गीता, बल्कि कर्तव्य कर्म से आपको जोड़ती है और उसमें एक अलग डायमेंशन ऐड करती है कि कर्तव्य कर्म तो तुम्हारे लिए मुक्ति का मार्ग है। तुम कर्तव्य कर्म करके कर्म वहां पे डालो और योग अपने लिए रखो, तो सारे के सारे कर्म जो है वो सारे के सारे कर्म तुमको शुद्ध करने का काम करेंगे। बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप इसको अच्छी तरह से एनालाइज करिए। संसार के छोटे छोटे अंश शरीर, छोटे से छोटे अंश शरीर को अपना और अपने लिए मानना महान पाप है, परंतु शरीर को अपना न मानकर इसको आवश्यकता अनुसार अन्न, जल, वस्तु आदि देना और इसको आलसी, प्रमादी, भोगी हम लोग तो सब गृहस्थाश्रमी हैं, तो हम लोगों को तो शरीर, हमारे परिवार का भरण पोषण, हमारे शरीर को जो भी चीजें जरूरी हैं उतनी हम जमा करते हैं और करना जरूरी भी है, जिससे शरीर में ममता आसक्ति ना हो। मनुष्य के लिए, अतः मनुष्य के लिए उचित है कि वह अपने लिए कुछ भी ना करे, अपना कुछ भी ना माने तथा अपने लिए कुछ भी ना चाहे, क्योंकि अपना मतलब क्या, वो जो स्व था, अहम, वो अहम आपके अहंकार से जुड़ा हुआ ये भ्रम है, वो निकाल दीजिए। ये अहम जो है, ये अहम की ध्वनि अंदर से जो निकल रही है वो एक ही अहम सब में बोल रहा है, अहम ब्रह्म अस्मि। वो उस अस्तित्व को दर्शाता है जो अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्यय अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। वो अविनाशी तत्व जो है वहां से वो ध्वनि निकल रही है, अहम अहम। इसको अहंकार लाउड स्पीकर लगा के सब लोगों का अहंकार अलग अलग ढंग से, है ना, और फिर उसके बाद पूरा कंफ्यूजन अहंकार के द्वारा क्रिएट होता है। अहंकार की वजह से वो ध्वनि प्रदूषित, दूषित होकर अलग अलग ढंग से सुनाई दे रही है, लेकिन बेसिकली ध्वनि, अहम की ध्वनि आपके आत्म तत्व के साथ जुड़ी हुई थी। वो जो आत्म तत्व है, वो आत्म तत्व आपका और मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, बर्थ राइट है। उसको हम क्यों छोड़ें, उसके बारे में हम क्यों ना विचार करें, उसको जो है उसके साथ क्यों ना रहें, ये तो हमारा और आपका अधिकार है। दिक्कत वहीं होती है, उसके साथ जुड़ने के बाद ही आपका जीवन सुधर जाता है, आपके जीवन का डायमेंशन बढ़ जाता है। कर्मफल, उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु मात्र का आश्रय लेना अपने लिए पकाने के अंतर्गत है। इसीलिए भगवान ने 6 अध्याय के पहले श्लोक में अनाश्रित कर्म फलम, पदों से कर्म योगी को कर्म फल का आश्रय न लेने के लिए कहा है। सर्वथा अनाश्रित हो जाने पर ही मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं करता, जिससे वह योग में स्थित रहता है। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा, भुंजते ते त्वगम पापा,
इन पदों में भगवान ने अपने लिए कर्म करने वालों की सभ्य भाषा में निंदा की है। अपने लिए किए गए कर्मों से वह इतना पाप संग्रह कर लेता है कि 84 लाख योनियों एवं नरकों का दुख भोगने पर भी वह खत्म नहीं होता, परंतु संचित के रूप में बाकी रह जाता है। मनुष्य योनि एक ऐसी अद्भुत खेत है जिसमें जो भी पाप या पुण्य का बीज बोया जाता है वह अनेक जन्मों तक फल देता है। अतः हमको मनुष्य जन्म का कैसे सार्थक करना है? अतः मनुष्य को तुरंत यह निश्चय कर लेना चाहिए कि अब मैं पाप अपने लिए कर्म नहीं करूंगा। इस निश्चय में बड़ी भारी शक्ति है। सच तो यह है कि परमात्मा की तरफ चलने का दृढ़ निश्चय होने पर पाप होना स्वतः ही रुक जाता है। ये सारी की सारी चीजें जो है इसको अच्छी तरह से आप एनालाइज करिए और तब आपको पता चलेगा कि शरीर संसार का अंश है, अतः इससे जो कुछ होगा संसार के लिए ही होगा। संसार से आगे शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि जा सकते नहीं, इनको संसार से अलग कर सकते नहीं। लेकिन संसार का अस्तित्व है कहां? संसार जो है वो तो उस पिक्चर के जैसा है जो परिवर्तनशील है। यहाँ पर जो हर चीज आप देखिए, एनालाइज करिए, हमारी अवस्था बदल रही है। हमारा जीवन जो है वो जीवन हम जीते जीते बाल्यावस्था से लेकर आज हम अभी मतलब क्या कहना चाहिए, हमारी अभी वृद्धावस्था चल रही है। इस प्रकार से सभी का जीवन चलेगा। इस परिवर्तनशील संसार को सच मानना ये हमारी गलती है। वास्तव में सत्य तत्व तो एक ही था। नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असत की तो सत्ता ही नहीं है अर्जुन, और सत का अभाव नहीं है। मतलब सत हमेशा था, उसके ऊपर असत जो है वो असत का हमको जो दृष्टिगोचर हो रहा है। जैसे ही हम असत के से सत्य के डायमेंशन में चले जाते हैं, फिर उसके बाद एकमेवा द्वितीय परब्रह्म सत्ता जो है, ये सब मेरा ही स्वरूप है, ये सब मैं ही हूं। ये अनुभूति होने के बाद फिर अलग अलग रहा कहां? अलग अलग डायमेंशन खत्म हो गया। द्वैत जो है वो द्वैत अज्ञान में है, अविद्या में है। जब अविद्या विद्या में कन्वर्ट हो जाती है ना, तो फिर उसके बाद अद्वैत ही है, द्वैत है ही नहीं। ये रियलाइजेशन जो है ये हमारा अल्टीमेट उद्देश्य है। इसलिए ये संसार का पूरा डायमेंशन जो है ये द्वैतात्मक है, ये द्वैत क्रिएट करके और हमको इसमें डाल के रखा हुआ है। बस इसको समझ लीजिए। मेरे विचार में आज का जो विचार है ये आपके लिए और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग सब इन चीजों के साथ रोज जुड़े हुए हैं। हमारे जिंदगी का, जीवन का एक एक अविभाज्य अंग है। ठीक है। ओम असतोमा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। तो ये बताया था उसको मैंने, तो एक इसके आंखों का कान इसके वो नहीं मिलती, तो ऐसी चीज जैसे करवानी है, कैसे करे कान की मिलती है, इतने का मैं पता करता हूँ।